नमः संस्कृताय बच्चों, मैं राकेश कुमार बीएसआर मैथ्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम संस्कृत की क्लासों में संधि का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से स्वर संधि के हम यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि ये पढ़ चुके थे, जिनमें से कल वाले वीडियो पर एक बच्ची का रिप्लाई आया था कि सर गुण संधि समझ में नहीं आई, दोबारा समझाओ, है ना। कोई ड्रीम गर्ल नाम से एक बच्ची है, उसका रिप्लाई आया था। पहले तो ड्रीम गर्ल, आपके जितने भी ड्रीम है वो ईश्वर पूर्ण करें। और दूसरी बात, हम गुण संधि को समझेंगे, लेकिन इस क्लास के लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इस क्लास के लास्ट में पहले हम वृद्धि संधि को समझते हैं, उसके बाद आपको गुण संधि समझाऊंगा। और एक बात और, मेरे पास व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया था, मैंने उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहा था उस वक्त, कि आप नेट के बारे में बता सकते हो क्या। तो मैं अभी जिस रास्ते पर गया ही नहीं, उसके बारे में क्या बताऊं। अगर आपको नेट के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एमए के लगभग पढ़ना है संस्कृत के मैटर में, तो आप मेरे गुरुदेव है डॉक्टर सुनील नौपाल, उनसे संपर्क कर सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं उन्हीं से पढ़ा हुआ हूँ और अभी फ़िलहाल नौर में ही है। तो मैं उनके नंबर सेंड कर दूँगा आपको, आप उनसे संपर्क कर लेना, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि का हम 3 पार्ट, जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 3 पार्ट पढ़ चुके थे, यण संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। आज हम वृद्धि संधि की बात करेंगे, उसके बाद फिर से आपको गुण संधि समझाई जाएगी, ठीक है। जो 4th पार्ट है, कौन सा, वृद्धि संधि, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वृद्धि संधि में होता क्या है, वृद्धि मीन्स क्या होती है, वृद्धि मीन्स क्या होता है, वृद्धि मीन्स होता है बढ़ना, ग्रोथ, ठीक है। वृद्धि मीन्स क्या होता है, बढ़ना, ग्रोथ होना, ठीक है। जैसे ए बढ़ करके क्या बन सकता है, आई बन सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बना, क्योंकि अपने ये तो कभी बनाया ही नहीं, वर्णमाला में नहीं है। तो ए और आई जब इनमें वृद्धि होगी तो ये आई ही बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। ओ की वृद्धि होगी तो ओ बनेगा, ठीक है। तो वृद्धि संधि में बनता क्या है, ए और ओ का आई और औ बनता है। कब बनता है वो देखते हैं, ठीक है। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि रेच, ठीक है। हम समझते हैं वृद्धि संधि में होता क्या है। वृद्धि संधि में होता है ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ए या आई आ जाए, ए या आ के बाद ए आए या आई आए, इन दोनों में से किसी के बाद इन दोनों में से कोई सा आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, आई बनेगा। यानी कि ए के बाद ए आ जाए तो भी आई बनेगा, आ के बाद ए आ जाए तो भी आई बनेगा। वैसे ही ए के बाद आई आ जाए तो भी आई बनेगा, और आ के बाद आई आ जाए तो भी आई बनेगा, ठीक है। और वैसे ही ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो क्या बनेगा, ए या आ के बाद ओ आ जाए तो भी औ बनेगा, और ए या आ के बाद औ आ जाए तो भी औ बनेगा, ठीक है। यानी कि इनमें वृद्धि होगी और इनमें वृद्धि होगी, तो इससे ज़्यादा तो कोई वृद्धि होगी नहीं, क्योंकि इससे बड़े तो कोई स्वर बनाए नहीं है अभी तक, वर्णमाला में नहीं है अपनी, ठीक है। तो ए या आ के बाद ए या आई आ जाए तो क्या बनता है, आई बनता है। ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो क्या बनता है, औ बनता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनता है, इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा कृष्ण प्लस एकत्वम, यानी कृष्ण की एकता, ठीक है। कृष्ण की एकता, कृष्ण प्लस एकत्व। कृष्ण के लास्ट में जो वर्ण है, जो स्वर है, वह कौन सा है, ए है। कौन सा है, ए। कृष्ण प्लस ए, बाहर निकालेंगे इसको, मतलब वर्ण विच्छेद कर लेंगे, प्लस एकत्व, इधर से तय को भी विच्छेद कर दिया। तो ए के बाद ए आ गया,
यह नियम अप्लाई हो रहा है। ए के बाद ए आ गया और ए का क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई। कृष्ण प्लस दोनों का क्या बना दिया, आई बना दिया। ठीक है, तो ए के बाद ए आ गया, आई बनेगा। तो कृष्ण के बाद आई आ गया, क्या बन जाएगा, ण हलंत वाला है यानी अधूरा है, इसमें ऐ की मात्रा आ जाएगी तो कृष्णई कत्वम। क्या बन जाएगा, कृष्णई कत्वम। ओके, समझ आया कि कृष्ण के लास्ट में ए है और इधर शुरुआत में ए आ गया, तो ए और ए मिलकर के ऐ बन जाता है, जोड़ेंगे तो कृष्णई कत्वम। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। कृष्ण प्लस एकत्वम का क्या बना, कृष्णई कत्व। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसी का, किसका, ए या आप प्लस ए या ऐ। तो ए प्लस ऐ का देखते हैं, देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्यम। ठीक है, देव प्लस ऐश्वर्यम। देव के जो अंत में वह है, इसमें क्या है, इसमें ए जुड़ा है, तो देव प्लस ए प्लस ऐश्वर्यम। ऐश्वर्यम में से ऐ को बाहर निकाल लिया, ए और ऐ मिलकर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए के बाद ऐ आ गया। तो देखो ए के बाद ऐ आ गया, क्या बना था, ऐ। तो यहाँ भी क्या बनेगा, ऐ प्लस ऐश्वर्यम। अब यहाँ पर वह में से ए निकाल लिया था तो वह अधूरा हलंत वाला हो गया था, तो यहाँ पर जो वह हलंत वाला अधूरा है इसमें ऐ की मात्रा आ जाएगी और ये बन जाएगा देवैश्वर्यम। क्या बन जाएगा, देवैश्वर्यम। ठीक है, समझ में आया, कृष्ण प्लस एकत्वम कृष्णैकत्वम। ये तो ए प्लस ए का, और देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, यह है ए प्लस ऐ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं ए प्लस आ, सॉरी ए या आ प्लस ओ या औ का क्या बनता है, औ बनता है। देखते हैं, गंगा प्लस ओघ है। ओघ मीन्स प्रवाह होता है, ठीक है, जल होता है, यानी गंगा का प्रवाह है। गंगा प्लस ओघ है, तो इधर क्या आ गया, आ गया लास्ट में, गंगा के लास्ट में आ है, और इधर शुरुआत में क्या आ गया, ओ आ गया। तो आ के बाद ओ आ जाए, क्या बनता है, औ बनता है। तो बनाते हैं, पहले तो इनको अलग अलग निकालते हैं। गंग प्लस आ प्लस ओ प्लस घ। ठीक है, हमने इनका वर्ण विच्छेद किया है तो बना है गंग प्लस आ प्लस ओ प्लस घ। आ के बाद ओ आ गया, क्या बनेगा, आ के बाद ओ आ गया, औ बनेगा। तो बनाते हैं, गंग प्लस औ प्लस घ। गंग में ये गय दोनों हलंत वाले हैं, तो औ की मात्रा इसमें इनमें आ जाएगी, तो ये बन जाएगा गंगौ घ है। क्या बन जाएगा, गंगौ घ। ठीक है, गंगा प्लस औघ है, गंगा के अंत में था आ और औघ की शुरुआत में था, सॉरी औघ की शुरुआत में था ओ। ठीक है, आ और ओ मिलकर के क्या बन गया, औ बन गया। तो औ बन जाएगा, तो गंग में औ की मात्रा जो बन जाएगा गंगौ घ। ठीक है, समझ में आया, एक और देखते हैं।
गंगौ घ। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, क्या लिखा है? औत्कंठ्यम। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। इसमें देखो शुरुआत में क्या आ गया, सॉरी, कृष्ण के अंत में क्या है? अ है। क्या है? अ है। और इधर क्या आ गया? औ आ गया। दोनों का क्या बनेगा? अ के बाद औ आ गया, क्या बन जाएगा? देखते हैं। कृष्ण में से अ बाहर निकाल लिया, यानी विच्छेद कर दिया, और सामने क्या है? औ। अ और ओ मिलकर क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। तो बना देते हैं, कृष्ण प्लस औ। इन दोनों का क्या बन गया? औ बन गया। सामने था कंठ्यम। ठीक है, कृष्ण प्लस औ प्लस कंठ्यम बनेगा क्या? यहाँ लिख रहा हूँ, कृष्णौत्कंठ्यम। ठीक है, कृष्णौत्कंठ्यम, कि कृष्ण प्लस उत्कंठ्यम औत्कंठ्यम क्या बनेगा? कृष्णौत्कंठ्यम। ठीक है, समझ में आया? ये थी अपनी वृद्धि संधि। क्या होता है? अ या आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो ऐ बनता है। जैसे कृष्ण प्लस एकत्वम में कृष्ण एकत्वम और देव प्लस ऐश्वर्य में देवैश्वर्य। वैसे ही अ या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो औ बनता है। ठीक है, जैसे गंगा प्लस औघ है गंगौघ है, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम कृष्ण औत्कंठ्यम। उम्मीद है आपको वृद्धि संधि समझ में आई। अगर समझ में नहीं आई तो फिर भी आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन चारों संधियों की। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना, संधि के तरीके से समझना। आपको ये मैं सोच रहा हूँ मैं वर्णमाला सिखा रहा हूँ, संधि समझा रहा हूँ। ठीक है, कल जो बच्ची बोल रही थी कि सर गुण संधि समझ में नहीं आई, वो अब जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना। हो सकता है गुण संधि समझ में आ जाए, नहीं आई तो फिर से बोलना और तरीके से समझाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर स्वर लिख रहा हूँ, देखो ये संस्कृत में मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर, या फिर इनको आप ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हो। ठीक है, ह्रस्व स्वर ये संस्कृत के मूल स्वर हैं। इनको आप ह्रस्व स्वर बोल सकते हो। अ इ उ रि लृ, इन्हीं से सारे स्वर बनते हैं। जैसे अ और अ मिलकर के आ बन जाता है, हमने पढ़ा था। ठीक है, ई और ई मिलकर के ई बन जाता है, उ और उ मिलकर के उ बन जाता है, री और री मिलकर के री बन जाता है। ठीक है, इनको आप दीर्घ स्वर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? दीर्घ स्वर। अब है ना, चार संयुक्त स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर, जिनमें से एक तो होता है ए ओ। ठीक है, एक होता है ऐ और औ। इनको दीर्घ भी बोलते हैं और इनको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। कौन सा स्वर बोलते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। ठीक है, क्योंकि ये ए प्लस ई से बना है, ये ए प्लस उ से बना है, तो दो स्वरों के संयुक्त होने पर, जुड़ने पर इनका निर्माण होता है, इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ए और ओ को आप गुण बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गुण स्वर। और ऐ और औ को आप बोल सकते हो वृद्धि स्वर। संधि के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे इनमें गुण स्वर नहीं होता, वृद्धि स्वर नहीं होता। ठीक है, संधि के हिसाब से बता रहा हूँ, आप संधि याद रखोगे। जहाँ पर ए
यानी कि एक मात्रा मिले वहाँ पर गुण संधि होगी, ओ मिले तो गुण संधि होगी, ऐ मिले वृद्धि संधि होगी, औ मिले वृद्धि संधि होगी। अब देखिए गुण स्वर बनते किससे? ए प्लस ई या आ प्लस ई। अब यहाँ ई बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। और ओ किससे बनता है? ए प्लस ऊ या आ प्लस ऊ या ऊ, ठीक है, इनसे बनता है। यानी कि ए और ई के संयुक्त स्वर बनता है ए और ऊ का बनता है ओ। तो ये काम आते हैं गुण संधि में। किस में काम आते हैं? गुण संधि में। इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया गुण स्वर। क्या नाम दे दिया? गुण स्वर। तो जहाँ भी आपको ए मिले और ओ मिले वहाँ पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। फिर से इनके उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे महा प्लस इंद्र, ठीक है। लास्ट में आ रहा है महा, के अंत में आ रहा है आ। क्या आ रहा है? आ, और शुरुआत में आ रहा है ई। तो आ और ई मिलकर क्या बनता है? ऐ बनता है, ठीक है। तो महा में से आ बाहर निकालेंगे, प्लस करेंगे ई, दोनों के संयोग यानी दोनों के जुड़ने से क्या बनाएंगे? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनाते हैं। मह प्लस ए प्लस द्र है, हलंत वाला यानी दुर है, इसमें एक ही मात्रा आ जाएगी तो बन जाएगा महेंद्र है, ठीक है। कि ए या आ प्लस ई या ई बनता है ए। तो यहाँ पर अंत में था आ, शुरुआत में थी ई, बन गया ए, ठीक है, बन गया महेंद्र। समझ में आया? एक और उदाहरण देखते हैं ओ वाला। महा प्लस उदय है, ठीक है, महा प्लस उदय है। यहाँ आ रहा है, शुरुआत में ओ आ गया, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ और ओ मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे। तो बना देते हैं मह प्लस ओ प्लस दय है। अब महा में से हमने आ बाहर निकाला तो है लंत वाला था, ओ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा महोदय है। क्या बन जाएगा? महोदय, ठीक है। समझ में आई? गुण संधि समझ में आ गई तो बताना, और नहीं है तो फिर से बताना, एक तरीके से और से समझाएंगे जो तरीका होगा, ठीक है। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय हिंद।